वो। सर एक और खबर, भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। ये सिक्योरिटी जराये तस्दीक कर रहे हैं कि जो जवाबी कार्रवाई, हमने कहा था कि पहल ना करना, भारत को पूरा जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भारत का तबाह कर दिया गया है। हम अवाम पर हमला नहीं करते, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हम वो जवाब जो दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से 2 तैयारे मार गिराए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। जी नबी चौधरी साहब। जी बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज किया था अभी कि 8 फौजी जो उनके मकामात हैं वो निशाना बनाए गए हैं, जिसकी तफसील मैंने कहा शुरू हो जाएगी 2 मिनट में। तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर की खबर आपने खुद ब्रेक कर दी है। जी सर। हमारे पास भी यही इतला है कि 8 उनके जो मकामात हैं मुख्तलिफ फौजी तंसीबात, और देखें अभी हमारे सिविलियन आबादी पर हमला है और अभी हमने उनके सिर्फ मिलिट्री जो मकामात हैं, इंस्टॉलेशन है, उनको टारगेट किया है। अदरवाइज अगर सिविलियन आबादी को अटैक करना हो तो वो कौन सा मसला है? हमारे मिसाइलों को कौन रोक सकता है? हमारे जहाजों को कौन रोक सकता है? जी। लेकिन हमने उनके जो फौजी तंसीबात उसको निशाना बनाया और राफेल तैयारा भी मार गिराए हैं, जिसके नतीजे में अब जाहिर है भारतीय अवाम को चाहिए कि मोदी का घेराव करें और इससे पूछें, गिरबान से पकड़ के खींचें इसको। ये पूरी भारतीय कौम को इसने जो है वो जंग के दहाने पर पहुंचा दिया और उनका आगे और बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो सर इससे तो एक चीज भी वाज़ेह होती है ना ये भी कि भारत तो सिर्फ खाली खुली धमकियां देता था, लेकिन पाकिस्तान जो बार बार कह रहा था कि हम तैयार हैं और सारे टारगेट्स लॉक किए थे पाकिस्तान ने, तो ये टारगेट्स को निशाना बनाना और कामयाबी के साथ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था, पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से तैयार थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी फौजी सलाहियत और फौजी ताकत दोनों चीजें अल्लाह ताला के फजल करम से वो हमने पहले ही इस हल्ले में साबित कर दी हैं। तो जब उन्होंने अटैक किया, अटैक के बाद फिर वो बच के जाने वाली सूरत नहीं थी। उसका जवाब फिर इस तरह से आया है कि राफेल जिस पर ये बड़ा मान कर रहे थे वो उड़ गए, इनके फौजी तंसीबात उड़ गई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया। बाकी चीफ ऑफ गार्ड जो है वो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अजीज अभी आधे पौने घंटे के अंदर आपको बाकी जो इनकी चीफ ऑफ गार्ड होगी वो भी सुनाई देनी शुरू हो जाएगी कि क्या क्या वहाँ उड़ गया। और मजीद कोई हरकत हुई तो उसका जवाब फिर उससे भी ज्यादा बढ़ के दिया जाएगा। उसमें तो मार्जिन तो है ही नहीं, मार्जिन कोई नहीं है। अगर ये समझ रहा है कि जी कोई हमला करके वो बैठ जाएगा और उसके बाद बड़े सुकून से कौवा मार के चला गया, फलां मार के चला गया, तो इस कार्रवाई के बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की ना, अब कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी जाएगा, कोर हेडक्वार्टर भी जाएगा और इनके जो जहाँ जहाँ एयर स्ट्रिप्स हैं वो भी जाएंगी। आप देखते जाएं अभी थोड़ी देर में क्या क्या खबरें आती हैं। भारत ने सर खुद अपने वो कहते हैं ना बम को लात मारना, तो मोदी ने खुद बम को लात मार दिया और तमाम तर जो उसकी तरफ से बेवकूफ़ियाँ थी उसमें एक और बेवकूफ़ी का इजाफा हो गया है। तो मोदी को हम जाता देख रहे हैं नवी चौधरी साहब, रुखसत होते? ये जाहिर है सियासी वाले से दबाव तो बढ़ेगा ना। वो तो जो सबरा मीर स्वामी नामी उनका जो 80-90 साल का बंदा है, उसने कहा था कि ये तो बड़ा कर दिया। इनके जो वज़राए हैं उनके बयान भी आपने सुने हैं, उनको ये गद्दार करने लगे थे। उन्होंने ये तो हमें ड्रामे कर रहा है, इसने एक फासला के पहले तो ऑपरेशन कराया है और उसके बाद उल्ट पुल्ट बातें कर रहा है, सारी टांगे इसकी काट जाती हैं। और फिर उसने ज़ाहिर है बुखलाहट के अंदर जो हमला किया वो बम को लात मारने वाली बात नहीं। और ट्रंप का जो बयान सामने आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय हमला बुज़दिलाना और शर्मनाक है, यानी कि बुज़दिलाना भी उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर है मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि जब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाएगा तो वो तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी के पास भी कतई तौर पर कि वो गैर जानबदार रहे या ये कहे कि नहीं हमला हो गया तो आप सुलह कर लो। उसमें जब आप सिविलियन आबादी को निशाना बनाएंगे तो फिर तो उसको बुज़दिलाना हमला कहा जाएगा, शर्मनाक हमला कहा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अल्फाज हैं मैं इनको एंडोर्स करता हूँ, बल्कि मैं ख़ाजा तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो पहला रिएक्शन ही दिया है वो बड़े जामे है। और अब जाहिर है पाकिस्तानी फौज तो अपनी ताकत से उसको जवाब दे रही है इंडिया को, लेकिन आलमी बरादरी से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हमारे हक के अंदर है और हमें पूरा राइट मिल गया है कि हम उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करें और उनके टहरे भी तबाह करें और उनकी दूसरी जो फौजी की बात है वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। राइट सर, हिंदुस्तान को बहुत शायद तवक्को थी, बड़ी उम्मीद थी ट्रंप से, अमेरिका से, और वो भी मेरा ख्याल है वो खाली खुली उम्मीद साबित हुई है। बाकी भी किसी मुल्क ने हिंदुस्तान की इस जारहियत का कोई साथ नहीं दिया, इश्तिहाल अंग्रेज़ी का साथ नहीं दिया, तो ऑप्शंस एक एक करके हिंदुस्तान के लिए कम होती गई, मोदी के लिए कम होती गई, और यही वजह है कि वो अब बिल्कुल एक तरह से तन्हा हो गया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, यानी कि इस हैरानकुन तौर पर कि जो थोड़ा बहुत ख्याल था इंडिया का कि शायद रशिया उसको सपोर्ट कर दे, रशिया ने भी वही बयान दिया जो बाकी मालिक दे रहे थे। उन्होंने कहा जी ये तो बैठ के बातचीत से मसला हल करें। उसमें पाकिस्तान ने जो एक लीड ली
वो ज़ाहिर तारीख में अमर हो गया वाक़या। उसमें पाकिस्तान ने कहा कि इस पहलगाम वाक़े की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 100% फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान ने कहा कि इसकी आप गैर जानबदार जो इंटरनेशनल तफ्तीशकार हैं उनको लें, शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात करा लें। तो इसमें कौन सा है? पाकिस्तान ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई भी आपने हमला कराया है। हम तो कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या ये बंदे यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, सीधी सी बात है कि 250 किलोमीटर दूर LOC से हमला हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ LOC उसके बिल्कुल पार भी हो रहा हो। जब हमने कहा कि भाई आप इसकी शफाफ तहकीकात आलमी करा लें तो बात तो खत्म हो गई ना। फिर आप इंक्वायरी करा लें, वो अमेरिका के बंदे ले आए, आप रूस के ले आए, फ्रांस के, बरतानिया के ले आए, जहाँ के बंदे आपको पसंद है वो ले आए, जिन पर दोनों मुल्क इतफाक करते हैं। आप पूरी दुनिया इतफाक करती होगी कि गैर जानबदार है, वहाँ उनकी आप इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराने के बाद आप उसका फैसला लेना। भारत वहाँ से भाग गया। उसकी रीजन ये थी कि जो भी इंक्वायरी करता उसमें तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकलना था, दूसरी चीज तो कोई निकलनी नहीं थी। सही है सर, साथ ही रहेगा चूंकि आपके साथ होते हुए भी हम खुशखबरियाँ नाज़रीन को सुना रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, जैसे कि 2 प्लेन्स 2 जहाज़ मार गिराए, उसमें एक राफेल था। अभी एक और भी इत्तला मिल रही है कि जो पाक फ़ौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। उसके साथ साथ जो अमरीकी सदर, जैसे कि तभी चौधरी साहब भी बता रहे थे कि अमरीकी सदर जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। यानी कि इस हैरानकुन तौर पर कि जो थोड़ा बहुत ख्याल था इंडिया का कि शायद रशिया उसको सपोर्ट कर दे, रशिया ने भी वही बयान दिया जो बाकी मालिक दे रहे थे। उन्होंने कहा जी ये तो बैठ के बातचीत से मसला करें। उसमें पाकिस्तान ने जो ट्वीट दी वो ज़ाहिर तारीख में अमर हो गया वाक़या। उसमें पाकिस्तान ने कहा कि इस पहलगाम वाक़े की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, 100% फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान ने कहा कि इसकी आप गैर जानबदार जो इंटरनेशनल तफ्तीशकार हैं उनको लें, शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात करा लें। तो इसमें कौन सा है? पाकिस्तान ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई भी आपने हमला कराया है। हम तो कह रहे थे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या ये बंदे यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, सीधी सी बात है कि 250 किलोमीटर दूर LOC से हमला हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ LOC उसके बिल्कुल पार भी हो रहा हो। जब हमने कहा कि भाई आप इसकी शफाफ तहकीकात आलमी करा लें तो बात तो खत्म हो गई ना। फिर आप इंक्वायरी करा लें, वो अमेरिका के बंदे ले आए, आप रूस के ले आए, फ्रांस के, बरतानिया के ले आए, जहाँ के बंदे आपको पसंद है वो ले आए, जिन पर दोनों मुल्क इतफाक करते हैं। आप पूरी दुनिया इतफाक करती होगी कि गैर जानबदार है, वहाँ उनकी आप इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराने के बाद आप उसका फैसला लेना। भारत वहाँ से भाग गया। उसकी रीजन ये थी कि जो भी इंक्वायरी करता उसमें तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकलना था, दूसरी चीज तो कोई निकलनी नहीं थी। सही है सर, साथ ही रहेगा चूंकि आपके साथ होते हुए भी हम खुशखबरियाँ नाज़रीन को सुना रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, जैसे कि 2 प्लेन्स 2 जहाज़ मार गिराए, उसमें एक राफेल था। अभी एक और भी इत्तला मिल रही है कि जो पाक फ़ौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। उसके साथ साथ जो अमरीकी सदर, जैसे कि तभी चौधरी साहब भी बता रहे थे कि अमरीकी सदर